हेलो एवरीवन। पहले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि किस तरह से पोर्टुगीज भारत में आए, किस तरह से उनका राइज हुआ। फिर आगे चर्चा कर रहे हैं हुगली के कैप्चर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ एन इम्पीरियल फरमान सिरका 1579 द पोर्टुगीज हैड सेटल्ड डाउन ऑन अ रिवर बैंक which was a short distance from सातगांव in Bengal to carry on their trading activities। इम्पीरियल फरमान के बेसिस पर जो कि 1579 में मिला था, पोर्टुगीज लोग सेटल हो गए एक रिवर के किनारे पर, रिवर बैंक पर, जो कि बंगाल में जो सातगांव है उससे कुछ थोड़े दूरी पर ही था, अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। Over the years, they strengthened their position by constructing big buildings, which led to the migration of the trade from Satgaon to new port known as Hooghly। जैसे ही समय बीतते गए, साल बीतते गए, उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत किया, बिग बिल्डिंग्स बनाकर, जिसकी वजह से ट्रेड का माइग्रेशन सातगांव से नए पोर्ट हुगली पर होने लगा। दे मोनोपोलाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, बिल्ड ए कस्टम हाउस ऑफ देयर ओन एंड स्टार्टेड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टली द लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन टोबैको। उन्होंने नमक के मैन्युफैक्चर को मोनोपोलाइज करना स्टार्ट किया, एक कस्टम हाउस बनाया खुद का और करने लगे, तब तंबाकू पर ड्यूटी लेना, चार्ज करना स्टार्ट करने लगे। which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of the 17th century। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में तंबाकू एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुआ करता था। The Portuguese not only made money as traders but also started a cruel slave trade by purchasing or seizing Hindu and Muslim children whom they brought up as Christians। पोर्टुगीज न सिर्फ पैसे बनाए उन्होंने ट्रेडर्स के तौर पर, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही क्रूर स्लेव व्यापार स्टार्ट किया। हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर उसको सीज कर क्रिश्चियन की तरह बड़े करते थे। इन द कोर्स ऑफ देयर नेफेरियस एक्टिविटीज़ दे सीज 2 स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज़ महल। यानी इसी एक्टिविटी के दौरान उन्होंने क्या किया कि 2 मुमताज़ महल के जो स्लेव लड़कियां थी, दासी लड़कियां थी, उनको सीज किया। तो जो जून 24 1632 में द मुगल सीज ऑफ हुगली बिगेन, एंडिंग इन इट्स कैप्चर 3 months लेटर। शाहजहां ऑर्डर्ड द बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पोर्टुगीज। 24 जून 1632 को मुगल सीज हुगली में मुगल लोगों का सीज होना स्टार्ट हुआ। एंडिंग इन इट्स कैप्चर 3 months लेटर, शाहजहां ऑर्डर्ड द बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पोर्टुगीज। तो शाहजहां ने ऑर्डर किया बंगाल के गवर्नर कासिम खान को कि एक्शन लो पोर्टुगीज के अगेंस्ट। द सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पोर्टुगीज फ्लीइंग। द मुगल सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 मैन बट ऑल्सो टुक 400 प्रिजनर्स टू आगरा। यानी मुगल्स लोग कैप्चर के दौरान उनका 1000 लोगों का जो है लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने 400 प्रिजनर्स आगरा को लेकर चले गए। 400 प्रिजनर, पोर्टुगीज प्रिजनर, and the prisoner were offered to the option to convert the Islam and become slaves। The persecution of Christians continued for some time, after which it died down gradually। Prisoners को ऑप्शन दिया गया कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या दास बन के रहो। जो अत्याचार क्रिश्चियंस पर वो होता रहा कुछ समय पर, उसके बाद वो धीरे धीरे कमने लगा। डेक्लाइन, पोर्टुगीज का डेक्लाइन किस तरह से हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाय द 18th century द पोर्टुगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस, दो सम ऑफ देम स्टिल कैरिड ऑन ट्रेड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड मैनी टुक टू पायरेसी एंड रॉबरी। 18th century की बात करी जाए तो 18th century से पोर्टुगीज का भारत में जो इन्फ्लुएंस है वो कमर्शियल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, कुछ लोग ट्रेड इंडिविजुअल कैपेसिटी में यानी इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे थे और बहुत सारे लोग पायरेसी और रॉबरी कर रहे थे। इनफैक्ट हुगली वॉज यूज्ड बाय सम पोर्टुगीज एज बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। तो हुगली बेस था पायरेसी का बे ऑफ बंगाल में। द डेक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज वॉज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल फैक्टर्स। द लोकल एडवांटेजेस गेन्ड बाय पोर्टुगीज इन इंडिया वर रिड्यूस्ड विद द इमर्जेंस ऑफ powerful dynasty in Egypt, Persia and North India and rise of turbulent Marathas as their immediate neighbors। जो पोर्टुगीज़ का शुरुआत में फेवरेबल कंडीशन था, क्योंकि बहुत सारे नॉर्थ के किंगडम्स टुकड़ों में बटे हुए थे और डेक्कन के भी किंगडम्स टुकड़ों में बटे हुए थे। कोई भी सी रूट में किसी भी तरह की नेवल बेसेस और नेवी जो है रेडी नहीं थी, ना ही वो लोग तैयार कर रहे थे इंडियन रूलर्स। तो ये एक एडवांटेज था। तो धीरे धीरे ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होने लगा। किस तरह से कि जो वहाँ के रीजनल पावर्स और वहाँ के पावर्स, कुछ नए पावर्स जो है उठने लगे, जैसे कि पर्शिया,
फिर उसके बाद इजिप्ट, नॉर्थ इंडिया और टर्बुलेंट मराठास की वजह से। मराठा ने कैप्चर कर लिया सैलसेट और बेसेंट को 1739 में पोर्टुगीज से। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज सच एज द एक्टिविटीज ऑफ जेsuit gave rise to political fears. Their antagonism for the Muslim apart, the Portuguese policy of conversion to Christianity made Hindus also resentful. जो रिलीजियस पॉलिसी था कि जितने भी मुगल से हिंदू हैं सबको क्रिश्चियन बनाने का और इंटॉलरेबल पॉलिसी, इंटॉलरेंट रहना मुस्लिम हिंदू के प्रति, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदूज और मुस्लिम दोनों रिजेंटफुल हो गए। दैट दिस ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस आल्सो इवोक्ड एज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। The Portuguese earned notoriety as sea pirates. Their arrogance and violence brought them the animosity of the rulers of small states and the imperial Mughals as well. The discovery of Brazil diverted colonizing activities of Portugal to the west. ब्राज़ील की डिस्कवरी होने के बाद जो कॉलोनाइजिंग एक्टिविटी है वो ईस्ट के डायरेक्शन में जो कॉलोनाइजिंग एक्टिविटी जो हो रही थी ट्रीटी ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगीज़ के बीच में जो हुई थी पहले, ट्रेवेसिलेस, तो उसके बाद में ईस्ट में फोकस करने की बात करी थी। अब ब्राज़ील का डिस्कवरी के बाद वेस्ट सेंट्रिक पॉलिसी हो गई पोर्टुगीज़ लोगों की। द पोर्टुगीज एंटर्ड इंडिया विद द स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड द क्रूसीफिक्स इन द अदर. Finding much gold, they laid aside the crucifix to fill their pockets, and not being able to hold them up with one hand, they were grown so heavy. They dropped the sword too, being found in this posture by those who came after. They were easily overcome. The union of the two kingdoms of Spain and Portugal in 1580 to 81